नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है सरकार के द्वारा। साथ ही बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए गए। तो वहीं बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज की बिहार की प्रमुख और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो गया है। बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश का मौसम बना हुआ है और आज से अगले 2 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने सीधा सीधी कह दिया है कि बिहार में जो किसानों की परेशानी है वो दूर होने वाला है। बिहार में दूर होगा सूखे का संकट। आज से अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज इन जिलों में अति भारी बारिश होगी। ये जिले हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज और पटना। साथ ही बिहार के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां तेज बारिश के साथ आंधी, तूफान और वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। ये जिले हैं बिहार के सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। पटना वाले विशेष रूप से जरा सावधान रहें। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 2 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होने वाली है। वैसे बिहार में बारिश का सिस्टम 15 अगस्त तक बना रहेगा। 15 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होती रहेगी। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बिहार आ गए हैं। देखिए, बड़ी खबर है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार लाया गया है। दरअसल रंगदारी मामले में मनीष कश्यप बेतिया कोर्ट में हाजिर हुए और बड़ी खबर तो ये है कि कोर्ट में पेशी के बाद मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजने से रोक दिया गया है। अब पटना जाएंगे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को अब पटना भेजने का आदेश भी जारी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। फिलहाल मनीष कश्यप बेतिया जेल में है। जब मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट लाया गया ना, जब बिहार लाया गया ना, तब वो नजारा देखने का बन रहा था। मनीष कश्यप के जयकारे के नारे से पूरा कोर्ट परिसर गूंजने लगा। साथ ही समर्थकों ने मनीष कश्यप के ऊपर फूल भी बरसाए। इस दौरान बेतिया में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। ट्रेन से बेतिया पहुंचने के बाद मनीष कश्यप को एसपी कार्यालय में बैठा कर रखा गया था। देखिए, मनीष कश्यप हमेशा यही चाहते थे कि मुझे जेल में रखो या जहां भी रखो, लेकिन मुझे मेरा बिहार ले चलो। मैं तमिलनाडु में नहीं रहना चाहता हूं। चाहे मुझे आप कितनी भी बड़ी सजा क्यों ना दे दो, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने बिहार की जिस माटी के लिए बलिदान दिया है, जिस बिहार के लिए जीने मरने का, जिस बिहार के लिए मर मिटने का हमने कसम खाई है, उस बिहार में मुझे रख दो। और ये अब मनीष कश्यप की मांगें पूरी हो रही है। मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे। पटना लाया जाएगा मनीष कश्यप को। अब चूंकि मनीष कश्यप बिहार आ गए हैं तो जल्द ही इनकी रिहाई की भी बात होगी। जल्द ही मनीष कश्यप जेल से भी बाहर आ सकते हैं। समर्थकों में एक उम्मीद सी जग गई है। कभी एक गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को लेकर अस्पताल गए हो, वहां एक बॉन्ड पेपर भरवाया जाता है जिसमें से लिखा जाता है कि यदि इस फलाने व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई तो उसका दोषी डॉक्टर नहीं होगा। और इसके लिए साइन भी करवा लिया जाता है जो भी अभिभावक या जो उनको लेकर जाते हैं उससे। और ऐसा ही अब बिहार के सरकारी स्कूल में होने वाला है। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, वहां से एक बॉन्ड पेपर आपसे भरवाया जाएगा, अभिभावकों से भरवाया जाएगा कि यदि इस फलाने स्टूडेंट की उपस्थिति स्कूलों में 75% नहीं हुई तो इसे बोर्ड के परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, परीक्षा देने ही नहीं दिया जाएगा। उसमें किसी का कुछ नहीं सुना जाएगा, क्योंकि एक शपथ पत्र यानी एक बॉन्ड पेपर के रूप में आपसे भरवा लिया जाएगा। उसके बाद जाइए जहां जाना है, कोर्ट कचहरी जो करना है कीजिए। कहीं कुछ सुनवाई नहीं होने वाली है। आपके बच्चे परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे यदि 75% उपस्थिति नहीं हुई तो।
मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाएंगे ऐसे बच्चे। देखिए एक जरूरी खबर है। के पाठक के आदेश के बाद विद्यालय प्रशासन शपथ पत्र की प्रति छात्र छात्राओं को देगा और इसके बाद शपथ पत्र अभिभावक भरेंगे। इसमें अभिभावक को लिखना होगा कि मेरे बच्चे नियमित विद्यालय जा रहे हैं। अगर विद्यालय में 75% उपस्थिति नहीं रही तो बोर्ड एग्जाम से रोका जाए मेरे बच्चे को, और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मैं खुद यानी वो अभिभावक होगा। इतना ही नहीं, उस शपथ पत्र में ये भी अभिभावक लिखेंगे कि बोर्ड के साथ साथ अन्य प्रोत्साहन राशि भी इस बच्चे का रोक दिया जाए और अन्य छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी इस बच्चे को। अब सोच लीजिए अभिभावक, आपको करना क्या है? बच्चों को स्कूल भेजना है या घर के काम में लगाना है? बिहार के सभी शिक्षक, सभी प्रधानाध्यापक और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सावधान हो जाएं। आपके पास मात्र 1 सप्ताह का समय बचा है, नहीं तो जहां भी लापरवाही देखी गई सबको नौकरी से निकाल कर रख देंगे अपर मुख्य सचिव के पाठक। 15 अगस्त तक का मोहलत दिया गया है। यदि 15 अगस्त तक बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 50% नहीं हुई तो उस क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। उनका वेतन बंद कर दिया जाएगा, साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी कि आखिर ये धांधली क्या हो रही है, क्यों नहीं बात मानते हो। देखिए 1 जुलाई से हर दिन बिहार के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है और निरीक्षण में पता चला कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां जितने बच्चे नामांकित हैं उसका 50% यानी आधे बच्चे भी नहीं आते हैं स्कूल, और किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, ना ही शिक्षकों को, ना ही प्रधानाध्यापक को, ना ही उस क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। नहीं तो अभी तक ये व्यवस्था सुधार दी गई होती, और अब जाकर के पाठक आए हैं तो किसी को नहीं छोड़ेंगे यदि व्यवस्था नहीं सुधरी, यदि स्कूलों में उपस्थिति नहीं हुई तो। बिहार के शिक्षा सेवक यानी तालीमी मरकज, आप सावधान हो जाइए वरना आपकी नौकरी भी अब जा सकती है। के पाठक किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए नया आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा सेवक प्रतिदिन ये देखेंगे कि उनके क्षेत्र में कौन सा बच्चा स्कूल नहीं आया है। उनकी ड्यूटी होगी कि वह ऐसे बच्चों को गांव से निकालकर स्कूल पहुंचाए और वह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकित सभी बच्चे स्कूल आ जाएं। शिक्षा सेवक रोज बीईओ को ये बताएंगे कि कितने बच्चों को उन्होंने स्कूल पहुंचाया और कितने शिक्षक स्कूल में उपस्थित थे। और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बीते दिन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख दिया है। पत्र में कहा गया कि अभी भी कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50% से कम है, ये 90% होना चाहिए। पहले चरण में बच्चों की उपस्थिति को 75% से ऊपर करने के लिए कहा गया, इसलिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा सेवकों को ये निर्देश दिया गया है कि वह प्रतिदिन शाम 4 बजे प्रखंड संसाधन केंद्र में एकत्र होंगे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपनी गतिविधि की जानकारी देंगे। और साथ ही स्कूल शुरू होने से 1 घंटा पहले शिक्षा सेवक टोलों में घूमकर बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक करेंगे, खास करके उन टोलों में जहां बच्चे काफी कम आ रहे हैं। कम से कम 50 छात्र और अभिभावकों से हर शिक्षा सेवक हर रोज संपर्क करेंगे। बच्चों को जो सरकारी स्कूल में 12 बजे भोजन दिया जाता है यानी मध्याह्न भोजन जो बच्चों को खिलाया जाता है उसकी क्वालिटी कैसी है? कई बार देखते ही हैं कि किस तरह से सरकारी स्कूल में कभी मेढक, कभी छिपकली तो कभी सांप बनाकर खिला दिया जाता है। कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है, कई अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। और ऐसा ना हो इसी के लिए प्रखंड साधन सेवी की बहाली की गई है। ये मध्याह्न भोजन योजना में बन रहे भोजन की निगरानी करेंगे। और बड़ी खबर है कि अब इनका मानदेय तय कर दिया गया है। इनको मानदेय 16,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। देखिए रसोइया जो खाना बनाती है उनको मात्र अभी मानदेय मिलता है 1500 रुपये, लेकिन इनको 16,000 रुपये मानदेय मिलेगा। और इनकी बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है। 16,000 प्रति महीने मानदेय पर प्रखंड स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवी की नियुक्ति होगी। अभ्यर्थियों के चयन के लिए 9 से लेकर 12 अगस्त तक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू सह कंप्यूटर टंकन परीक्षा मिड डे मील योजना के निदेशालय परिसर में होगी। देखिए पटना और सारण प्रमंडल में परीक्षा 9 अगस्त को होगी। इसी प्रकार 10 को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में, 11 को सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर तथा 12 को यानी 12 अगस्त को मुंगेर और गया प्रमंडल के अधीन आने वाले जिलों के अभ्यर्थियों का चयन होगा।
एक अभ्यर्थी किसी एक जिला के लिए ही परीक्षा देंगे। निदेशक ने बताया कि प्रखंड साधन सेवी विद्यालयों में निरीक्षण के लिए भी भेजे जाएंगे। क्षेत्र भ्रमण के लिए अलग से इनको प्रतिदिन 100 रुपया पेट्रोल का खर्चा दिया जाएगा। परिवहन विभाग का जो नया भवन है उसमें कैंटीन बनाया जा रहा है और इस कैंटीन पर जीविका दीदियों का नियंत्रण रहेगा। परिवहन भवन के परिसर में कैंटीन लगभग बनकर तैयार हो गया है। अगले 2 हफ्ता में कैंटीन शुरू हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इसका नियंत्रण जीविका दीदियों के हाथ में होगा। परिवहन भवन परिसर के आसपास खान पान सुविधाओं के नहीं होने से अभी लोगों को समस्या होती है। आरंभ में इसे 6 जीविका दीदियों के द्वारा संचालित किया जाएगा। बाद में जरूरत के हिसाब से इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कैंटीन में 100 लोगों के एक साथ बैठने तक का इंतजाम किया गया है।